Hello students, today we are here to discuss our chapter number 7. Okay, and the name of this chapter is light. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं कि लाइट क्या होती है, लाइट के सोर्सेज क्या होते हैं. ओके, सो लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर. वी हैव एक्सप्लोर्ड न्यूमरस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बेनिफिशियल टू ह्यूमन. देखिए, हमें क्या पता है, हमें पता है कि बहुत एनर्जी के ना बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं. ठीक है, जो ह्यूमंस के लिए क्या होते हैं, बहुत बेनिफिशियल होते हैं, बहुत ज़रूरतमंद होते हैं. साइंस कॉन्स्टेंटली प्रूव्स इट्स वैल्यू टू ह्यूमैनिटी. जो साइंस है वो लगातार जो है इसकी ह्यूमैनिटी को क्या करता रहता है, प्रूव करता रहता है. ओके, एज अ साइंस इन्वॉल्व इट हैज सक्सेसफुल हार्नेस्ड एनर्जी फ्रॉम द सन. जो साइंस है वो क्या इन्वॉल्व करता है कि इसके पास क्या है, एक सक्सेसफुल हार्नेस्ड एनर्जी है. ठीक है, मतलब सन में एक ऐसी एनर्जी है जिनसे हमें क्या मिलता है, एक सक्सेसफुल है वो. ठीक है, एक एनर्जी है जो हमें सन से मिलती है, जो क्या है, बहुत सक्सेसफुल है. ओके, आवर नेचुरल एनर्जी रिसीवर, जो हमारी नेचुरल एनर्जी है वो क्या है, रिसीवर है. दिस अचीवमेंट इज थैंक्स टू अवर साइंटिस्ट. ये जो हमारा अचीवमेंट है ये किसके थ्रू है, हमारे साइंटिस्ट के थ्रू है. मीन्स साइंटिस्ट ने क्या कहा है कि जो सन की एनर्जी होती है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो नेचुरल एनर्जी होती है और हम उससे क्या कर सकते हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं. ठीक है, We rely on light for even the most mundane task. हम लाइट से क्या कर सकते हैं, बहुत सारे टास्क कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज आपका व्हाट इज लाइट. लाइट क्या होता है, लाइट इज एन एनर्जी वेरिएंट. जो लाइट है वो क्या है, एनर्जी का वेरिएंट है दैट अलाउज अस टू perceive object when it strikes them. देखिए, लाइट क्या है, एनर्जी का वेरिएंट है. ठीक है, सोर्स है एनर्जी का, जो हमें क्या अलाउ करता है, जो हमें अलाउ करता है कि जो ऑब्जेक्ट पे लग के स्ट्राइक करे. ठीक है, आपके घर में बल्ब जलते हैं तो वो क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट जब उन पे लगती है तो वो क्या होता है, आपको दिखते हैं ना, जब हमारा लाइट के एनर्जी का सोर्स होता है. ठीक है, एन एंटिटी इमिटिंग लाइट इज टर्म अ लाइट सोर्स. जो हमारी लाइट इमिट करती है वो क्या होता है, लाइट का सोर्स. जहाँ से हमें लाइट मिलती है वो क्या होता है, लाइट का सोर्स में होता है. ठीक है, बिना लाइट के सोर्स के हमें लाइट नहीं मिलने की है. लाइट सोर्सेज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप. जो लाइट के सोर्सेज हैं वो हमें दो टाइप्स में हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं. एक है हमारा नेचुरल और एक है हमारा आर्टिफिशियल. मीन्स दो सोर्सेज हैं लाइट के जिससे हमें लाइट मिलती है. दिस सन, select stars and fireflies referred to as जुगनू are example of natural light sources. नेचुरल लाइट सोर्सेज के एग्जाम्पल क्या है, सूरज है जो हमें नेचुरल लाइट देता है. ठीक है, तारे हैं, स्टार्स हैं. ओके, जो आपके फायर फ्लाइज हैं जो रात में जुगनू उड़ते हैं, इनसे हमें क्या मिलते हैं, लाइट मिलती है. तो ये क्या हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं. ओके, मीनवाइल आइटम्स लाइक वैक्स कैंडल, गैस लैम्प्स, flashlight, electric bulb and kerosene lamps are considered artificial light sources. जो हमारी मोमबत्ती होती है, गैस के लैंप होते हैं, ठीक है, फ्लैश लाइट, टॉर्च होती है, आपके इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं. तो ये सब क्या हैं, आपके आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं जो ह्यूमन ने बनाए हैं. Okay, when light illuminates an object and bounces back to our eyes, the object becomes discernible. Entities producing their own light are labeled luminous entities. देखिए, क्या होता है कि जब लाइट है वो इल्यूमिनेट होती है, ठीक है, जब वो आपकी क्या होती है, बाउंस बैक हो जाती है, तो क्या होता है, आपको वो ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते. ठीक है, जो लाइट है वो वहां तक ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंच पाती है, तो आपको वो ऑब्जेक्ट नहीं मिलते. आपकी आंखों तक जब लाइट नहीं पहुंचती है तो आपको वो ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते. वहां पे क्या होता है, अंधेरा होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज for instances the sun, stars and electric bulb are luminous. जो आपके सन है, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब से, ये क्या है, आपके ल्यूमिनस है. मीन्स जो आपके ऑब्जेक्ट्स, जो आपके प्रोडक्ट्स जो लाइट इमिट करते हैं, ठीक है, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनसे आपको क्या मिलती है, लाइट मिलती है. ओके, On the contrary, entities without inherent light are termed non-luminous. जिन ऑब्जेक्ट से आपको लाइट नहीं मिलती है वो आपके नॉन ल्यूमिनस होते हैं, जिनसे आपको लाइट मिलती है वो आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है, लाइट फॉलोज अ स्ट्रेट पाथ. जो लाइट है वो हमेशा कैसा पाथ फॉलो करती है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है. द सस्टेनेट दिस
एक्वायर 3 रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड पीसीज ऑफ आइडेंटिकल साइड। ये आपका एक एक्सपेरिमेंट है जिससे ये बताएगा कि लाइट सीधी ट्रेवल करती है। ठीक है, क्या करना है आपको, 3 रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड के पीस लेने हैं, ठीक है, सेम साइज के, स्टैक देम, देन ड्रॉ डायगोनल ऑन द टॉप पीसेस। अब उसके टॉप पे डायगोनल आपको ड्रॉ करना है। एट द इंटरसेक्शन ऑफ दिस डायगोनल पीसेस अ होल थ्रू ऑल लेयर यूजिंग द पॉइंटेड पिन। अब आपको इन तीनों जो आपके पीसेस थे इसमें इनके डायगोनल पे, ठीक है, वहां पे क्या करना है, होल करना है, छेद करना है। इरेक्ट दिस कार्डबोर्ड वर्टिकली यूजिंग स्टैंड ऑन अ टेबल। वर्टिकली आपको इन्हें टेबल पे खड़ा करना है, ठीक है। Position a lit candle in front of the foremost cardboard. Align the candle frame and the holes across the cardboard in a straight line. अब आपको क्या करना है, इन तीनों को खड़ा करना है, इनके आगे कैंडल लगानी है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। When observed from the rear end and cardboard C side, the flame is apparent. ठीक है, misalignment of any cardboard disturb the visibility of the frame. This experiment confirm light linear trajectory. आपको क्या करना है, तीनों कार्डबोर्ड के में छेद करना है और वहां पे उनके कॉर्नर पे कैंडल रखनी है। तो आप देखेंगे कि जो लाइट है वो बिल्कुल सीधी जाएगी। अगर होल जो है आपने सीधे किए हुए हैं और अगर आपने थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा होल कर दिया है, ठीक है, अनइक्वल होल कर दिया है, तो लाइट वहां से बाउंस बैक हो जाएगी, ठीक है, तो वो क्लियर पास आउट नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, अपॉन इंटरेक्टिंग विद अ मिरर, जब हम मिरर से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, लाइट डायरेक्शन इज अलर्टेड। तो लाइट की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, अलर्टेड होती है, मीन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो लाइट है वो क्या ट्रेवल करता है, स्ट्रेट में करती है। दिस एक्शन ऑफ मिरर डाइवर्टिंग इनकमिंग लाइट इज टर्म लाइट रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन क्या होता है, आप मिरर के सामने खड़े हैं, ठीक है, मिरर के सामने आपने टॉर्च मारी तो आपने क्या देखा कि जो लाइट थी वहां से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा वापस आ रही है, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। अवर रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो विजिबल इन वाटर। हमें हमारा रिफ्लेक्शन क्या देखो, शीशे के सामने हमारा रिफ्लेक्शन होता है, पानी में हमारा रिफ्लेक्शन होता है, जैसे हमें सेम हमारी इमेज सामने बन जाती है। ओके, glancing into a well, our reflection is evident on the water surface due to light reflection. हमारी जो रिफ्लेक्शन है वो पानी में बनती है, ठीक है, वेल में बनती है। क्यों, क्योंकि हमारे लाइट रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। इन जनरल ग्लोजी सरफेस इम्पैक्ट हाउ लाइट बिहेव। जो ग्लोजी सरफेस होते हैं वो क्या बताते हैं कि हमारी लाइट कैसे बिहेव कर रही है, ठीक है। वी यूटिलाइज मिरर डेली टू व्यू अवर रिफ्लेक्शन। हम मिरर का यूज करते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन देखने के लिए अपना कैसे दिख रहे हैं आज हम, इस तरह से। अवर मिरर्ड इमेज इज अ रिजल्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन। जो हमारी मिरर में इमेज बनती है, जो शीशे में इमेज बनती है, वो हमारी कैसी होती है, लाइट के रिफ्लेक्शन की इमेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज इमेजेस। अब ये इमेज क्या होती हैं, एन इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज कब बनती है, व्हेन एटलीस्ट 2 लाइट रेज originating from a point converge at another point post reflection from a mirror or seem to कन्वेज एट अ पॉइंट। इमेज कब बनती है, जब 2 लाइट रे, एटलीस्ट 2 तो लाइट रे आपकी होनी चाहिए, जब वो क्या करती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, अपने पॉइंट से कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक है, दूसरे पॉइंट पर, तो वो क्या बनता है, आपका रिफ्लेक्शन बनता है। और वही रिफ्लेक्शन जो आपका मिरर में बनता है वो क्या होता है, आपकी इमेज बन जाती है, ठीक है। मीन्स आपने इमेज बनानी है तो जहां आप खड़े हैं वहां पे आपकी 2 लाइट रे होंगी कम से कम, तो वो क्या करेंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ओके, तो आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। दिस कन्वर्ज पॉइंट इज डब्ड द इमेज ऑफ द ओरिजिनेटिंग पॉइंट। ये जो कन्वर्ज पॉइंट होता है ये क्या हो जाता है, डब्ड हो जाता है, ठीक है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट से, जो आपका जहां पे ओरिजिनेट हो रहा है वो पॉइंट। पोजिशनिंग अ lit candle in front of plane mirror gives the illusion of a twin candle behind the mirror। जो आपका देखिए मिरर के सामने, शीशे के सामने एक कैंडल रख लीजिए, तो उसकी जो इमेज होंगी वो शीशे के पीछे 2 इमेज बनेगी, ओके। दिस इल्यूजन इज अ कैंडल्स इमेज। यही आपकी कैंडल की इमेज होती है। वेयर एज द रियल कैंडल इज अ सब्जेक्ट। जो रियल कैंडल होती है वो एक सब्जेक्ट होती है, ठीक है, और जो मिरर के बैक होती है उसमें वहां पे 2 इमेजेस बनती हैं।
क्लियर। नाउ टाइप्स ऑफ इमेजेस, इमेजेस के दो टाइप्स होते हैं आपके, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। दो तरीके की आपकी इमेजेस होती हैं, एक होती है रियल, एक होती है वर्चुअल। नाउ रियल इमेज क्या होती है? द इमेज दैट कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन टू द स्क्रीन। जो इमेज आपकी स्क्रीन पर बनती है वो आपकी कैसी इमेज होती है? रियल इमेज होती है, ठीक है। द इमेज दैट कैन नॉट बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, वर्चुअल इमेज क्या होती है? जो इमेज आपकी स्क्रीन पर नहीं बनती वो आपकी वर्चुअल इमेज, जो इस इमेज आपकी बन रही है वो आपकी रियल इमेज, ठीक है। नाउ रिफ्लेक्शन एंड ओरिएंटेशन, रिफ्लेक्शन और ओरिएंटेशन क्या होता है? इन द फ्लैट मिरर में आवर रिफ्लेक्शन सीम्स आइडेंटिकल और लाइक अ रेप्लिका। जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है? आइडेंटिकल दिखता है, ठीक है, जैसे आपका रेप्लिका होता है। However, what's on our right appear on the image left and vice versa, ठीक है। जो हमारे राइट में होता है, ठीक है, वो इमेज के कैसे होता है? लेफ्ट में होता है। मीन्स अगर आप शीशे के सामने खड़े हैं तो जो आपका राइट होगा वो शीशे में लेफ्ट होगा, ठीक है, अपोजिट हो जाता है, क्लियर। दिस साइड स्वैप इन मिरर रिफ्लेक्शन इज टर्म लेटरल इन्वर्जन। ये जो स्वैप हो जाता है आपका रिफ्लेक्शन, इसे आप लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। ऑन एम्बुलेंस, एम्बुलेंस में अगर ये आपका एम्बुलेंस वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, इज इंस्क्राइब्ड एज दिस वन, तो वो क्या हो जाता है? आपका उल्टा हो जाता है, ठीक है। दिस इज सो दैट ड्राइवर्स in front view the word ambulance correctly in their rear mirror, ठीक है, promoting them to make way. This design emphasizes the urgency in securing क्विक पासिस फॉर इमरजेंसीज। देखिए जो एम्बुलेंस है वो सीधा लिखा हुआ होता है, लेकिन मिरर में कैसा दिखता है? वो आपका उल्टा दिखता है, क्योंकि मिरर में जो आपकी इमेज हो जाती है वो स्वीप हो जाती है, उल्टी हो जाती है, ठीक है। नाउ एंगेजिंग विद स्फेरिकल मिरर। अब ये स्फेरिकल मिरर के साथ आप एंगेज कैसे होंगे ये देखिए। वी एनकाउंटर वेरियस मिरर इन डेली लाइफ। हम अपनी डेली लाइफ में काफी बार मिरर देखते हैं, ओके। द फ्लैट मिरर इज कॉमन प्लेस। जो फ्लैट मिरर होती है उसका जो है कॉमन प्लेस होता है, एक जगह आपका होता है, जैसे ड्रेसिंग टेबल होता है एक जगह रखा हुआ होता है, आप जब भी जाते हैं उसमें देखते हुए चले जाते हैं। फाउंड ऑन ड्रेसिंग टेबल, जैसे आपका ड्रेसिंग टेबल है, ठीक है, वॉशरूम है, शेविंग जहाँ शेविंग करते हैं आपके फादर वो है। अपार्ट फ्रॉम फ्लैट मिरर, स्फेरिकल मिरर सर्व मल्टीपल फंक्शन। प्लेन मिरर के अलावा जो फ्लैट मिरर के कंपैरिजन में जो आपका स्फेरिकल मिरर है वो क्या है? मल्टीपल फंक्शंस करता है, बहुत सारे फंक्शंस करता है, ठीक है। एज फ्रेगमेंट ऑफ होलो स्फीयर्स, स्फेरिकल मिरर पजेस डुअल फेस। जो स्फेरिकल मिरर होते हैं उसके क्या होते हैं? डबल फेस होते हैं, डुअल फेस होते हैं। वन साइड कर्व इनवर्ड, एक साइड जो है वो अंदर की तरफ इनवर्ड होती है, वाइल द अपोजिट बल्ज आउटवर्ड। एक आपका अंदर की तरफ होता है, एक आपका बाहर की तरफ होता है, इस तरह से, ठीक है। सिल्वर कोटिंग add on one of these side and red oxide always this silver. The non coated side function are reflection medium. जो देखिए शीशे में क्या होती है? एक साइड आपका शीशा होता है, दूसरी साइड आपका रेड कलर की कोटेड होती है, ठीक है। तो ये यही कह रहा है कि जो आपका सिल्वर कोटेड होता है, ठीक है, एक तो वो साइड्स होती है, एक रेड ऑक्साइड होती है जो आपकी दूसरे पीछे वाली साइड होती है, ठीक है। नाउ स्फेरिकल मिरर कम इनटू टू वेरिएशन। अब हमने अभी क्या देखा कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं उसमें दो साइड्स होती हैं, एक अंदर की तरफ होता है, एक बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए इसके दो वेरिएशन क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। दो तरीके के हमारे मिरर होते हैं, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। अब ये कॉनकेव क्या है और कॉन्वेक्स मिरर क्या है देखिए। Concave mirror, it is the type of spherical mirror where the outward bulging side receive a silver coat, leaving the inward curving, ठीक है, faces the reflection face। देखिए कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि जो आपका बल्जिंग होती है वो आउटसाइड होती है, बाहर की तरफ होती है, इस तरह से, ठीक है। और जो अंदर की तरफ होती है वो आपकी कॉनकेव में होती है। मीन्स जो आपकी ये बल्जिंग है अगर वो आपकी बाहर की तरफ जा रहा है तो ये आपका क्या हो गया? कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। बाहर की तरफ जो आपका ये जा रहा है, अंदर की तरफ जो आ रहा है ये आपका क्या हो गया? कॉनकेव हो गया, ठीक है।
कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, मिरर वेरिएंट में द इनवर्ड कर्विंग कॉनकेव, जो अंदर की कर्विंग है वो कॉनकेव है, ठीक है, एंड द आउटवर्ड बल्जिंग कॉन्वेक्स फेसेस द रिफ्लेक्शन। इसमें क्या है कि जो आपका इनवर्ड, देखिए कॉनकेव में क्या होता है कि जो आपकी इनवर्ड कर्विंग होती है, ठीक है, वो क्या बनाती है, आपकी रिफ्लेक्शन बनाती है, और कॉन्वेक्स में क्या होती है, जो आपकी आउटवर्ड बल्जिंग होती है वो आपकी रिफ्लेक्शन बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये है कि कॉनकेव मिरर में क्या होता है, आपका इनवर्ड बल्जिंग होती है ऐसे, तो ये वाली जो इमेज है, ये वाली जो बल्जिंग है आपकी, ये इमेज बनाएगी, ठीक है। कॉन्वेक्स में क्या होता है, ये होता है, तो ये जो आपकी बाहर वाली है, ठीक है, ये वाली बल्जिंग आपकी इमेज बनाएगी, ओके। ये आपकी कॉनकेव हो जाएगा और ये आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपका कुछ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आप इनके के चम्मच होती है, तो चम्मच का इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है कि जब चम्मच होती है तो उसके अंदर वाली बल्ज में आपकी रिफ्लेक्शन बनती है, पीछे वाली में क्या होता है, बिल्कुल क्लियर नहीं दिख पाता है, ठीक है। तो ये वो चीज बता रहे हैं। नाउ रिगार्डिंग फोकल लेंथ, अब ये फोकल लेंथ क्या होती है, चलिए इसे देख लीजिए। ग्रैब द स्टेनलेस स्टील स्पून, आपको एक स्टील स्पून लेनी है, ओके, स्टील की जो स्पून होती है, अप्रोच द प्रोड्यूसिंग साइड ऑफ स्पून टू योर फेस, ठीक है, कॉन्वेक्स साइड लेनी है आपको उसकी, योर रिफ्लेक्शन विल अपीयर ऑन इट, तो उसमें क्या होगा, आपको आपका रिफ्लेक्शन दिखेगा, ठीक है। दिस रिफ्लेक्शन इज अपराइट एंड डिसअपियर स्मॉलर देन द एक्चुअल फेस, ये जो होगा, जो आपका रिफ्लेक्शन होगा, ये क्या होगा, आपका छोटा सा रिफ्लेक्शन होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, एक्चुअल फेस से। नेक्स्ट, ऑब्जर्व योर रिफ्लेक्शन ऑफ द इंडीड कॉन्वेक्स साइड ऑफ द स्पून। अब आपको क्या, पहले तो कॉनकेव साइड से ले लिया, कॉन्वेक्स साइड से ले लिया, अब आपको कॉनकेव साइड से लेना है स्पून का, ठीक है। हियर द रिफ्लेक्शन विल आल्सो बी अपराइट एंड स्मॉलर कंपेयर टू द फेस, वहां भी आपका क्या होगा, जो रिफ्लेक्शन होगा वो छोटा सा होगा, ठीक है। इन एसेंस बोथ साइड ऑफ द स्पून फंक्शन एज स्फेरिकल मिरर, द कॉन्वेक्स साइड एज अ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव साइड एज अ कॉनकेव मिरर। तो ये दो चम्मच की जो दोनों साइड है उसमें क्या है, कॉनकेव साइड पे कॉनकेव मिरर बनेगी, कॉन्वेक्स साइड पे कॉन्वेक्स मिरर बनेगी, ठीक है। इट एडवाइज टू अवॉइड स्टार्टिंग द सन ड्यू टू इट्स एसेंस ब्राइटनेस विच कैन हार्म आवर विजन, ये आपकी एडवाइस है कि जो सन की आपकी स्ट्रेट आपकी लाइट आती है उसको आप क्या करें, उसको बिल्कुल एक उसकी जो आपकी उसकी ब्राइटनेस आती है उसको डायरेक्ट ना देखें, ठीक है, ये क्या हो सकती है, आपको हार्म कर सकती है। वन सैल्यूट इज विजिबल इन द सनलाइट, सिमिलरली द आउटलाइन ऑफ क्लोथ्स हंग ऑन द लाइन्स कैन बी सीन, इसी तरीके से जो कपड़े आपके लटके रहते हैं, ठीक है, वो आप उन्हें देख सकते हैं, उनकी शेडो देख सकते हैं, उनकी शेडो बनती है, ठीक है। तो ये आपको क्या बना रहा है, द इमेज प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन इज रिफर्ड एज रियल इमेज, जो इमेज आपकी बिल्कुल सीधी स्क्रीन पर बनती है वो आपकी रियल इमेज होती है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, द रिफ्लेक्शन ऑफ द कैंडल फ्लेम इन द फ्लैट मिरर डज नॉट प्रोजेक्ट ऑन द स्क्रीन, जो आपका कैंडल फ्लेम का रिफ्लेक्शन होता है वो डायरेक्ट स्क्रीन पर नहीं बनता है, ठीक है। तो इसे आप क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। इमेज दो तरीके की हो गई, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो जो इमेज आपकी स्क्रीन पर बन रही है वो रियल हो गई, जो नहीं बन रही वो वर्चुअल हो गई, ठीक है। ये आपका बस एक एक्सपेरिमेंट था। नाउ रिगार्डिंग फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब ये आपका न्यूमेरिकल पार्ट आ गया, ठीक है। कैसे द सेपरेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर डिफाइंस इज फोकल लेंथ, जो आपका सेपरेशन होता है, ठीक है, फोकल लेंथ का और जो पोल है, ठीक है, मतलब पोल से जहां पर आपका मेन पॉइंट है और फोकल लेंथ जो आपकी मिरर तक का बन रहा है, जहां जितना डिस्टेंस है आपका, उसे क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। द स्पैन ऑफ द मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर टू इट्स पोल इज टर्म एज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो आपका मिरर का सेंटर होता है, ठीक है, पोल से, यहाँ आपका ये ऐसे लाइन बनेगी, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा फोकल पॉइंट का और पोल का। अब पोल और रेडियस के बीच, पोल का और आपका क्या, जो आपकी स्क्रीन है उसके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, आपका रेडियस हो जाएगा,
ठीक है, ये आपकी फोकल लेंथ हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है फोकल लेंथ का, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू r/2। फोकल लेंथ क्या हो जाता है, रेडियस का आधा हो जाता है। ठीक है, जैसे आपका डिस्टेंस होता है, आपका क्या होता है, ये जो आपका डायमीटर होता है रेडियस अपॉन 2 हो जाता है ना, डायमीटर जो डायमीटर है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है ना। तो ऐसे ही आपका फोकल लेंथ जो है वो आधा हो जाती है, रेडियस का आधा हो जाती है। ठीक है, इंडिकेट्स दैट फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द मिरर। जो फोकल लेंथ है वो हाफ हो जाती है मिरर की, रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2। जैसे मैथ्स में होता है ना, रेडियस क्या होती है, डायमीटर की आधी होती है, इसी तरीके से जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, रेडियस की आधी होती है। ठीक है, तो आपका जो रेडियस है उसे आप r से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। जो आपका फोकल लेंथ है उसे आप f से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्लियर। नाउ आगे चलते हैं, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं ये सिर्फ आपका एक्सपेरिमेंट है। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, देखिए। सर्टेन सनग्लासेस, जो आपके कुछ जो सनग्लासेस, बहुत सारे ऑलमोस्ट जो सनग्लासेस होते हैं, एम्प्लॉय दीज मिरर्स, इन मिरर्स के को ये एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, ऑफरिंग अ ब्रॉडर व्यूइंग रेंज देन कॉनकेव मिरर इवन थ्रो देयर रिफ्लेक्शन आर कॉन्स्टेंटली स्मॉलर एंड अपराइट। अब आप क्या देखेंगे, जो आपके सनग्लासेस होते हैं उनकी जो रेंज होती है, जो वो बड़े से होते हैं, ठीक है, जो धूप में लगाते हैं, लेकिन उसमें इमेज है वो बहुत छोटी सी बनती है। ठीक है, कॉनकेव मिरर फाइंड देयर यूज इन टूल्स लाइक शेविंग मिरर। जो कॉनकेव मिरर का यूज है वो किस में होता है, जैसे शेविंग मिरर है आपका, ठीक है, डेंटल मिरर होता है, फ्लैश लाइट होती है, टेलीस्कोप, सोलर ओवन, इन सब में आपका कॉनकेव मिरर का यूज होता है। दे आर कैपेबल ऑफ मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट इमेजेस। ये क्या होता है, कैपेबल होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इमेजेस को मैग्नीफाइंग करने के लिए। एंड आर ऑल्सो यूटिलाइज फॉर कंसंट्रेटिंग लाइट। और इसका यूज यूटिलाइज क्या होता है, लाइट को कंसंट्रेट करने के लिए होता है। एन इमेज अपीयर्स अपराइट एंड रिड्यूस इन साइज। जो आपकी इमेज है वो इसमें बनती है ऊपर की साइड, और जो साइज है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। व्हेन रिफ्लेक्टेड ऑफ अ कॉन्वेक्स सरफेस। जब ये किस पे रिफ्लेक्ट होती है, कॉन्वेक्स सरफेस पे रिफ्लेक्ट होती है। कॉन्वेक्स मिरर आर इनकॉर्पोरेट एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है वो किस में होता है, आपके स्कूटर्स में, कार, बसेस में आपका कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, स्कूटी, कार, बस आपकी, ठीक है, बाइक है, इन सब में कॉन्वेक्स मिरर है। जो आपकी शेविंग का मिरर होता है, जो आपका डेंटिस्ट देखते हैं, ये आपका कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, On the driver side, the design aids driver in monitoring distance, trailing traffic. ये जो डिजाइन है ये किसके लिए है, कि जो आपके ड्राइवर हैं वो दूर तक की इमेज देख सके। ठीक है, तो ये आपके दोनों मिरर है कि कहाँ कहाँ कौन से मिरर का यूज होता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस बाय कॉनकेव मिरर। जो रिफ्रैक्शन आपका प्रोड्यूस होता है कॉनकेव मिरर के थ्रू कैन डिफर इन साइज एंड नेचर। उनका साइज और नेचर अलग होता है। ठीक है, कॉन्टिगेंट ऑन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ये क्या होते हैं, कॉन्टिगेंट होते हैं, ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और मिरर से। व्हेन एन आइटम इज सिचुएटेड बियॉन्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब आपका आइटम है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो आपका कर्वेचर है उससे थोड़ा दूर है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर पैरेलल रेज फ्रॉम इट कन्वर्ज एट द फोकस। जो आपकी पैरेलल रेज आ रही हैं वो क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। ठीक है, उनकी फोकल आपकी पैरेलल रेज क्या हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। ठीक है, पोस्ट रिफ्लेक्शन हो जाता है। जो अनदर रे ट्रेवलिंग करती हैं थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर के सेंटर से रिफ्लेक्ट बैक अलोंग इट्स ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी। तो वो क्या हो जाती हैं, वो भी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं उनकी ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी। ठीक है, मतलब आपकी रेज आ रही हैं और वो अपने एक पॉइंट पर आकर क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, द कन्वर्स ऑफ दीज रिफ्लेक्टेड रेज अकर्स अ स्पेसिफिक पॉइंट। ये जो रेज होती हैं ये कन्वर्स कहाँ होती हैं, अपने एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कन्वर्स होती हैं, क्रिएटिंग व्हाट टर्म्स अ रियल इमेज। तो ये क्या क्रिएट करती हैं, रियल इमेज करती हैं।
जैसे ये आपकी रेज आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर आपका मिरर है, तो ये क्या करेंगे, इस मिरर पर आने के बाद ये क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अपने एक पॉइंट पर आने के बाद ये क्या हो जाती हैं, रेज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो यही चीज इसमें ये बताया है कि आपकी पैरेलल रेज अगर 2 रेज आ रही हैं तो वो अपने पॉइंट पर आकर वापस हो जाएंगी। ठीक है, आगे है आपका डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट पोजीशन रिलेटेड टू द मिरर द इमेज rendered by a concave mirror might magnified or shrunken real or वर्चुअल, अपराइट और इन्वर्टेड। जो आपकी कॉनकेव मिरर में इमेज बनती है वो रियल भी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है। ठीक है, अपराइट भी हो सकती है और इन्वर्टेड भी हो सकती है, उसमें चारों बन सकती हैं। ठीक है, नाउ अभी आपकी समरी ऑफ इमेजेस फाउंड बाय कॉनकेव मिरर इन डिफरेंट, अब आपकी ये समरी है कि कॉनकेव मिरर में इमेज बन रही है डिफरेंट पोजीशन में। देखिए, इन्फिनिटी पे जब होता है तो आपका पोजीशन जो होती है वो फोकस पे होती है। ठीक है, साइज जो है वो छोटा बनता है, ओके, और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। अगर आपकी जो पोजीशन है वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, ठीक है, तो आपका जो इमेज पोजीशन होगी इमेज की वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगी। ठीक है, स्मॉलर ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, अगर आपकी पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, ठीक है, तो आपका जो सेंटर पोजीशन होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगी। ठीक है, और इक्वल होंगी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट के इक्वल बनेगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। नेक्स्ट है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब आपकी पोजीशन होगी इमेज की तो क्या होगा, जो पोजीशन होगी वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी इमेज की। ठीक है, बड़ी इमेज बनेगी, रियल बनेगी। ठीक है, अब जब आपकी पोजीशन फोकस पर होगी बिल्कुल तो इनफाइनाइट ही बनेगी, पोजीशन उसकी इनफाइनाइट हो सकती है, इमेज बड़ी बनेगी, रियल बनेगी। लेकिन लास्ट है जब आपकी पोजीशन फोकस और पोल के बीच में होती है, ठीक है, तो मिरर के पीछे इमेज बनती है। ठीक है, बड़ी होती है ऑब्जेक्ट से और ये वर्चुअल इमेज होती है, इरेक्ट होती है। ठीक है, रियल इन्वर्टेड होती है, ठीक है, और वर्चुअल इरेक्ट होती है। क्योंकि इरेक्ट क्यों होती है, क्योंकि वो इमेज जो है आपकी बैक साइड में बनती है, पीछे की साइड बनती है। ओके, नाउ लेंसेज, अब ये क्या है, आपके लेंस हैं। जैसे कि आपका मिरर था ऐसे ही आपके लेंस हैं। लेंस कौन से होते हैं, जो चश्मों में आपकी आंखों के अंदर क्या है, लेंसेज ही लगे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए लेंस देख लीजिए, convex lens and concave lens. This lens is thick in the center and get thinner towards the edge. ये जो convex lens होता है ये thick होता है, पतला होता है सेंटर से, ठीक है, और thin होती हैं इसकी edges thin होती हैं, वैसे ये पतला होता है। It's often called converging lens, इन्हें converging lens बोलते हैं क्योंकि it brings light rays together, क्योंकि लाइट की रेज को एक साथ लेकर आते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वेयर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है, द इमेज इट क्रिएट्स कैन बी रियल और वर्चुअल। तो जो इनमें इमेज क्रिएट होती है वो रियल और वर्चुअल होती है। ठीक है, द इमेज कैन बी स्मॉलर, छोटी हो सकती है इमेज, बड़ी हो सकती है, सेम साइज की हो सकती है। ठीक है, नाउ कॉनकेव लेंस क्या है, दिस लेंस इज थिन इन द सेंटर, ये जो लेंसेज हैं ये सेंटर में थिन होते हैं, ठीक है, और थिक होते हैं ये एजेस में। क्लियर है, वो आपके सेंटर से थिक होते थे और एजेस में थिन होते थे। ठीक है, बीच में थिक है, मोटे हैं, बाद में पतले हैं। जो कॉनकेव हैं वो आपके सेंटर में बहुत पतले हैं और उनकी एजेस क्या है, मोटी हैं। ठीक है, नॉन एज डाइवर्जिंग लेंस, इन्हें आप डाइवर्जिंग लेंस बोलते थे, कॉन्वेक्स को आप कन्वर्जिंग लेंस बोलते थे। इट स्प्रेड्स आउट द लाइट रेज एट हिट, ये क्या है, लाइट रेज को फैला देते हैं, स्प्रेड आउट कर देते हैं। द इमेज मेड बाय कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड इज वर्चुअल, मीनिंग इट्स अपराइट। जो इनमें इमेज बनती है वो हमेशा छोटी बनती है, ठीक है, और ये वर्चुअल होते हैं। क्लियर, और ये अपराइट, इनका मतलब है अपराइट होते हैं, मीन्स ये स्क्रीन के पीछे बनते हैं। ओके, नाउ इज सनलाइट वाइट और कलरफुल, जो आपकी सनलाइट होती है, सूरज की जो रोशनी होती है वो वाइट होती है या कलरफुल होती है, रंग बिरंगी होती है। ठीक है, तो देखिए आफ्टर अ हैवी रेन, बारिश के बाद समटाइम्स वी सी रेनबो इन द स्काई व्हेन द सन्स कम आउट, हम देखते हैं बारिश के बाद जो है रेनबो दिखता है आपको स्काई में। ठीक है,
दिस रेनबो इज अ बिग आर्क फिल्ड विथ 7 कलर्स। ये जो रेनबो होता है ये इसमें बड़ी सी आर्क होती है, इसमें ऐसे 7 कलर्स होते हैं, ऐसे 7 कलर्स होते हैं ना, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, ये आपके 7 कलर्स होते हैं। सिमिलरली इफ यू लुक एट द रिफ्लेक्शन ऑन द कंप्यूटर CD यू कैन सी मैनी कलर्स। अगर आप CD देखते हैं तो उसमें भी क्या होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज सनलाइट कंटेन ऑल दो 7 कलर मिक्स टुगेदर, क्योंकि जो सनलाइट है इसमें ये सातों कलर जो है मिक्स होते हैं, मेकिंग इट वाइट। ये सातों कलर मिलके उसको सनलाइट के कलर को वाइट बना देते हैं। ओके, टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ दिस कलर, इन कलर के सीक्वेंस को आपको याद रखना है। थिंक ऑफ द एक्रोनॉमी विब्योर, इसमें आपको लर्न करने का तरीका है विब्योर के। आपके रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, कौन से, विब्योर, ठीक है। विब्योर में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, विच स्टैंड्स फॉर वॉयलेट, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया है। तो आपके रेनबो में कलर कैसे होते हैं, 7, और कौन से होते हैं, विब्योर होते हैं, ठीक है। सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, काफी लेंथी चैप्टर्स था। नाउ लेट अस सी some key points of this chapter. लाइट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, लाइट जो है वो इनेबल होती है, हमें दिखाती है ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। व्हेन स्ट्राइक्स देम, जब इन पे वो स्ट्राइक करती है, एंड कैन बी कैटेगराइज्ड एज नेचुरल और आर्टिफिशियल। लाइट जो है नेचुरल भी हो सकती है आपकी, आर्टिफिशियल भी हो सकती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में जो है हमेशा लाइट ट्रेवल करती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स व्हेन लाइट डायरेक्शन चेंज, जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का वो कब होता है, जब लाइट की डायरेक्शन जो है चेंज हो जाती है। ओके, अपराइट हिटिंग सरफेस लाइक मिरर, जब वो किसी सरफेस पे हिट कर जाता है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इमेज जो है आपकी रियल होती है, ठीक है, और वर्चुअल भी होती है। रियल जो आपकी स्क्रीन पर बनती है, वर्चुअल जो आपकी स्क्रीन पर नहीं बनती है, ठीक है। सनलाइट कंप्राइजेज अ मिक्स ऑफ 7 डिस्टिंक्ट कलर, जो सनलाइट है वो किससे मिलकर बने हैं, 7 अलग अलग कलर से मिलकर बनी है, ठीक है, और उनके एक्रोनॉम क्या होते हैं, विब्योर होता है, ठीक है। सो बच्चे, योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।